Good evening, friends. Myself, CA Mihir Pujara, and I am going to share my views on the new provision of TCS on sale of goods. First of all, this is TCS, tax collected at source, and therefore, in this case, TCS will be charged by seller on परचेजर. ओके, सो जो सेलर है, जो गुड्स बेच रहा है, वो अपने परचेजर के ऊपर टीसीएस चार्ज करेगा. सेकंड, डेट ऑफ इफेक्टिव कौन सा? इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम टुमारो. ओके, 1 अक्टूबर 2020. थर्ड पॉइंट, ये टीसीएस सेलर बायर के ऊपर चार्ज कैसे करेगा? हाउ सेलर विल चार्ज ऑन बायर? देयर आर टू ऑप्शन. फर्स्ट, सेलर बायर के ऊपर चार्ज कर सकता है इन इनवॉइस इटसेल्फ, या तो अगर सेलर को इनवॉइस में चार्ज नहीं करना है तो सेलर बायर के ऊपर अलग से डेबिट नोट रेज करके भी टीसीएस चार्ज कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, सर सेलर बायर के ऊपर इनवॉइस में या तो डेबिट नोट में चार्ज कौन सी अमाउंट पे करेगा? कल ही सीबीडीटी ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया जहां उन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखा कि टीसीएस जो है वो सेल प्लस जीएसटी, यानी सेल प्लस जीएसटी की जो टोटल अमाउंट आएगी उसके ऊपर चार्ज करना है. नेक्स्ट पॉइंट, टीसीएस कितना चार्ज करना है? सो टीसीएस का रेट क्या है? तो टीसीएस का रेट है अप टू मार्च 21 तक 0.075%. और अगर आपका कस्टमर पान नंबर प्रोवाइड नहीं करता है तो वो रहेगा 0.75%. ये रिड्यूस रेट है ड्यू टू पेंडेमिक. 31 मार्च 21 तक यही रेट अप्लाई होगी. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर सेलर और बायर का मतलब क्या? सो पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये टीसीएस है जैसे, और टीसीएस का प्रोविजन नया नहीं है. आप अगर कार परचेस करने जाते हो तो जो कार का डीलर है वो आपको कार की इनवॉइस देगा, तो उसमें कार की वैल्यू प्लस टीसीएस अलग से होगा. सेम वे जो सेलर होगा वो बायर को जब इनवॉइस देगा तो टीसीएस अलग से इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट के ऊपर चार्ज करेगा. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि सेलर का डेफिनेशन क्या एंड बायर का डेफिनेशन क्या. सबसे पहला, सेलर मीन्स वो बिजनेसमैन जिसका पिछले साल का टर्नओवर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो. बात बिल्कुल क्लियर है गाइस कि अगर आपका 1920 का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको इस सेक्शन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. टीसीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है. आप इस सेक्शन से एग्जेम्प्ट हो जाते हो. सो पिछले साल का मतलब कि 1920 का अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो आप इस सेक्शन को एप्लीकेबल नहीं हो जाओगे, आप फ्री हो जाओगे, आपको ये चार्ज करने की जरूरत नहीं है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? तो टर्नओवर का मीनिंग सेम है. जब हम टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर देखते हैं और इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइन के हिसाब से टर्नओवर देखने का 10 करोड़ का. सो 1920 फाइनेंशियल ईयर जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है वो ही इसमें फॉल होते हैं. नेक्स्ट, हु इज बायर? बायर कौन है? बायर मीन्स सेलर ने जिसको गुड्स बेचा है. से फॉर एग्जांपल आप सेलर हो, आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, मैं बायर हूं, मैंने आपसे गुड्स परचेस किया. अब ये सेक्शन ट्रिगर कब होता है, सेक्शन एप्लीकेबल कब होता है? जब मैं आपको जो सेल्स का कलेक्शन दूंगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर जिसको बोलते हैं, मैं जब आपसे जो मैंने गुड्स परचेज किया इसका पैसा दूंगा, और अगर 1/4/2020 से आज तक मेरा आपको कलेक्शन 50 लाख से क्रॉस करेगा तो ही
आप मुझके मेरे ऊपर टीसीएस चार्ज करोगे। मतलब के सेलर बायर के ऊपर टीसीएस कब चार्ज करेगा? जब बायर से जो सेल्स का कलेक्शन आया वो इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर है। मतलब कि अगर मैंने आपको 30 सितंबर तक 50 लाख रुपीस का कलेक्शन नहीं दिया तो आपको, जब तक मैं आपको 50 लाख ना दूं तब तक टीसीएस चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। सो क्राइटेरिया क्या कहता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर शुड एक्सीड 50 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरा आपको कलेक्शन 50 लाख से ऊपर जाता है तो भी रूल बहुत क्लियर है कि 50 लाख से ऊपर का जितना मैंने आपको कलेक्शन दिया आप उसी के ऊपर 0.075% चार्ज करोगे। मतलब कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 50 लाख आर नॉट सब्जेक्ट टू टीसीएस। 50 लाख से ऊपर वाला जो कलेक्शन आएगा उसी के ऊपर आप टीसीएस चार्ज करोगे। मतलब कि से फॉर एग्जांपल हमारा पूरे साल का कलेक्शन मैंने आपको दिया 60 लाख रुपीस, तो जो 10 लाख एक्स्ट्रा आया आप मेरे पर 10 लाख का 0.075% ऐसे टीसीएस चार्ज करोगे। सो सेलर कौन हो गया, बायर कौन हो गया। अब सरकार ने कुछ दिए रिलैक्सेशन, पहला रिलैक्सेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स इसमें कवर नहीं है। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू टीसीएस। सेकंड, गवर्नमेंट से डील कर रहे हो, मतलब कि आप सेलर हो, मैं बायर हूं और मैं गवर्नमेंट हूं, लोकल अथॉरिटी हूं, तो आप मेरे ऊपर टीसीएस चार्ज नहीं करोगे। तीसरा पॉइंट, अगर हमारे बीच जो बिलिंग हुआ है उसमें टीडीएस एप्लीकेबल है तो सरकार ने बोल दिया कि जहां टीडीएस एप्लीकेबल है वहां टीसीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट गाइस, कि अगर हम दोनों के बीच वो ट्रांजैक्शंस हुए वो किसी और टीसीएस के सेक्शन में एप्लीकेबल है। जैसे आपको पता है कि अभी एट प्रेजेंट कार के ऊपर, स्क्रैप के ऊपर, टेंडू लीव्स के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर एग्जिस्टिंग टीसीएस है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग टीसीएस में एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर ये नया टीसीएस लगने वाला नहीं है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्जिस्टिंग टीसीएस प्रोविजन, टीडीएस प्रोविजन, अगर ये सब एप्लीकेबल हो तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये टीसीएस कलेक्ट करके कब सरकार को देने का, तो टीसीएस कलेक्ट करके जैसे हम टीडीएस जमा करते हैं वैसे 1 महीने के 7 दिन के अंदर सरकार को टीसीएस वापस कर देने का, जमा कर देने का। नेक्स्ट, क्या टीडीएस की तरह टीसीएस का भी रिटर्न भरने का? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। जैसे आप टीडीएस का रिटर्न भरते हो वैसे टीसीएस का भी अलग से रिटर्न भरने का, एंड टीसीएस का रिटर्न भरने का क्वार्टर एंड होने के 15 दिन के अंदर। सो टैक्स जमा करवाने का मंथ एंड होने से 7 दिन के अंदर और रिटर्न भरने का क्वार्टर एंड होने के 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट, जैसे टीडीएस की क्रेडिट मिलती है सामने वाले को, तो क्या यहां भी मेरे सेलर को टीसीएस की क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आप सेलर हो, मैं बायर हूं, आपने मेरे पर टीसीएस चार्ज कर दिया, आपने मेरे बिहाफ पे सरकार में जमा करवा दिया, आपने उसका टीसीएस रिटर्न भर दिया, तो मेरे 26 एएस में ये दिखेगा और मैं उसकी क्रेडिट लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोर इंपोर्टेंट, आपने इनवॉइस में मेरे पर टीसीएस चार्ज कर दिया, अब ये टीसीएस आप सरकार को कब दोगे? यहां बहुत ही क्लियर बता रहा हूं मैं, व्हाट इज अ लॉजिकल कैलकुलेशन, कि अगर मेरा आपको कलेक्शन पूरे साल का 50 लाख क्रॉस कर दिया तो आप उसके बाद मेरे पर जो इनवॉइस रेस करोगे उस इनवॉइस में टीसीएस अप्लाई करोगे। तो आपने मुझे सेल किया टीसीएस लगाने के बाद, तो आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करोगे? आप एंट्री पास करोगे डेटर्स डेबिट टू सेल क्रेडिट टू जीएसटी क्रेडिट टू टीसीएस लायबिलिटी क्रेडिट। अब ये टीसीएस लायबिलिटी आपके बुक्स में जो खड़ा रहा, आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है, सरकार को वापस देना है, तो आप सरकार को वापस कब दोगे? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको
टीसीएस का पेमेंट तब करना है जब मैं आपको पैसा दूंगा. सो टीसीएस शुड बी पेड बाय यू टू द गवर्नमेंट, नॉट एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस, बट यू विल पे टू गवर्नमेंट जब मैं आपको पैसा दूंगा, जब आप मुझसे पैसा कलेक्ट करोगे. सो यहां पर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे उसमें क्रॉस चेक डालना पड़ेगा कि भैया जिस इनवॉइस का मैंने टीसीएस लायबिलिटी क्रिएट किया है, क्या उस इनवॉइस का कलेक्शन आया है. या तो आप सॉफ्टवेयर में अपडेट करो या तो अपने अकाउंटेंट को बोलो, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा कि मैंने आपको पैसा नहीं दिया लेकिन आपने सरकार को पैसा दे दिया, तो फिर शायद आपका वर्किंग कैपिटल इश्यू आएगा. ओके, इसलिए सरकार ने बहुत क्लियर बोला कि भैया टीसीएस आप सरकार को तभी जमा करोगे जब आप मुझसे वो क्या करोगे, कलेक्ट कर दोगे. सो दिस टीसीएस इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट नॉट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. आप मेरे इनवॉइस में चार्ज कर रहे हो लेकिन आप सरकार को उसी वक्त दोगे जब मैं आपको पैसा दूंगा. दिस इज टीसीएस ऑन कलेक्शन, नॉट टीसीएस ऑन इनवॉइस और टीसीएस ऑन सेल. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि सर अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो, सर अगर रेट डिफरेंस आ गया तो, सर अगर डिस्काउंट दे दिया तो. कल इंस्टीट्यूट ने, सीबीडीटी ने जो क्लेरिफिकेशन लिए वहां उन्होंने स्टैंड बहुत क्लियर लिया. सीबीडीटी ने बोला कि देखो रेट डिफरेंस, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, ये सारी बातों का ये टीसीएस में एडजस्टमेंट करने का लॉजिक नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? बिकॉज अगर मैं सेलर हूं और मैं आपको जब पैसा दूंगा तब ये टीसीएस आप जमा करने वाले हो, तो सीबीडीटी बोलता है कि जब आपका कस्टमर आपको पैसा देगा तो जनरली वो पैसा रेट डिफरेंस, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न सब कुछ माइनस करने के बाद ही देने वाला है. तो फिर अगर पैसा जो आएगा वो सब कुछ नेट ऑफ होके आएगा तो ये पैसा टीसीएस में आपको सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है. और लॉजिकली करेक्ट भी है. अगर आपने मुझे सेल्स इनवॉइस भेजा, आपने टीसीएस चार्ज किया, लेकिन बाद में हम दोनों में कुछ रेट डिफरेंस आया, डिस्काउंट आया, रिटर्न आया, तो जाहिर सी बात है कि आपको जब मैं सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद पैसा दूंगा वही हिसाब से आप टीसीएस जमा करने वाले. सो देयरफॉर रेट डिफरेंस, डिस्काउंट्स एंड रिटर्न टीसीएस में एडजस्टमेंट मत करो, ऐसा सीबीडीटी ने बोला है. और बाय वन चांस फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि भाई मैंने आपको कलेक्शन दे दिया, आपने टीसीएस भर दिया, बाद में हमारे बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए, डिस्काउंट आया, कुछ रेट डिफरेंस आया, वॉट एवर, तो प्रूडेंट व्यू ये कहता है कि टीसीएस को डिस्टर्ब मत करो. बिकॉज इवेंचुअली आपने मेरे बिहाफ पे पैसा भर दिया है, मुझे उसकी 26 में क्रेडिट मिलने वाली है, तब छोटी सी बात के लिए ज्यादा कुछ रिवाइज या तो रिकंसाइल करने की लॉजिकली जरूरत नहीं है. वैसे भी ये पोर्शन बहुत छोटा है, 0.075%. Therefore, expert says that, prudent view says that, customer says that, business connection says that कि सर छोटी बात होगी तो हम उसमें ज्यादा लंबा चेंज करने वाले नहीं है. बट पॉइंट टू बी नोटेड वंस अगेन कि टीसीएस आपको जीएसटी की अमाउंट ऐड करने के बाद लगाना है इनवॉइस में, और टीसीएस लायबिलिटी खड़ी रखनी है, और जब मैं आपको पैसा दूंगा तब आपको वो सरकार को देना है. एंड फाइनली 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, भले ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है 1 अक्टूबर से, लेकिन आप मेरे पर टीसीएस चार्ज करोगे कि नहीं करोगे ये डिपेंड करता है 50 लाख के कलेक्शन के ऊपर. और ये 50 लाख का कलेक्शन पर ईयर देखना होता है. मतलब कि 1/4/20 से 8 दिन तक का जो मैंने आपको पैसा दिया सेल्स का, वो पैसा अगर 50 लाख के ऊपर है तो कल से टीसीएस मेरे पे एप्लीकेबल है. सो 1 अक्टूबर के पहले वाला कलेक्शन भी इंक्लूड किया जाएगा 50 लाख रुपीस के थ्रेशोल्ड लिमिट गिनने के लिए. इट इज टू बी नोटेड फ्रेंड्स. एंड एग्जाम्पल्स हमेशा ज्यादा चीज क्लियर करते हैं. So I have prepared some of the examples which will make it more clear. Example number 1.
इफ यू सी द एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रेंड्स, वहां सी आई एम नॉट रिफरिंग सेल्स, I am only referring my collection. And if you see the collection, so in first example, collection is 50 lakh rupees till 1st October, means 30th September. And after 30th September, collection is 30 lakh. Now, what we discuss that 50 lakh से ऊपर जितना भी कलेक्शन आएगा उसके ऊपर टीसीएस लगेगा. 50 लाख रुपीस 30 सितंबर तक हो गया. सो नाउ रूल इज वेरी मच क्लियर. अगर मेरा आपको कलेक्शन 50 लाख 30 सितंबर तक हो गया तो 1 अक्टूबर से मैं अगर आपको 1 रुपया भी देता हूं, 1 रुपीस, उसके ऊपर टीसीएस लगेगा. इसलिए अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में तो 30 लाख रुपीस आए 1 अक्टूबर के बाद, तो 30 लाख के ऊपर 0.075% 2250 is TCS, which you will charge on me and which I will pay you, which you will pay to government. Now example number 2. सेल्स नहीं देख रहा हूं, सेल्स से मतलब नहीं, सिर्फ कलेक्शन देखना है फ्रेंड्स. ओके, सो सेकंड इज 80 लाख रुपीस. सो कलेक्शन वाज 80 lakh rupees till 30th September. After 80 lakh, 30 lakh rupees collection from 1st October to March 21. Now point to be noted friends यहां पर कि 80 लाख का कलेक्शन जो 30th सितंबर तक आया वो 50 लाख की लिमिट नक्की करने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उस 80 लाख पे आप टीसीएस चार्ज नहीं करोगे, बिकॉज टीसीएस विल बी चार्ज ऑन द कलेक्शन रिसीव्ड आफ्टर 1st October. ओके, देयरफॉर जो 80 लाख रुपीस 30th सितंबर तक आए वो 30th सितंबर तक 80 लाख रुपीस पे कोई टीएसएस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 80 लाख आगे मींस 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, तो 1st अक्टूबर से जो 30 लाख रुपीस आए उसके पर 0.075% 2250 टीसीएस चार्ज करना पड़ेगा. सो 80 लाख रुपीस 50 लाख से ज्यादा है, सो टीसीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो 80 लाख रुपीस 1st अक्टूबर से पहले कलेक्ट हो चुके इसके ऊपर टीसीएस अप्लाई होता नहीं है. सो टीसीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन 30 लाख, दैट इज 2250 ओनली. नेक्स्ट वन, कलेक्शन इज 6 लाख रुपीस एंड 54 लाख रुपीस. नाउ अप टू 30th सितंबर 6 लाख का कलेक्शन हुआ और आफ्टर 30th सितंबर 54 लाख का कलेक्शन हुआ. एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहा हूं. सो एकदम लेमन लैंग्वेज, सर टोटल कलेक्शन हुआ 60 लाख, 6 लाख प्लस 54 लाख, टोटल कलेक्शन हुआ 60 लाख. 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है, तो 60 लाख माइनस 50 लाख, सो यू विल चार्ज टीसीएस ऑन 10 लाख रुपीस. 10 लाख इंटू रेट इक्वल टू 750. सो 6 लाख पहले सितंबर तक, 54 लाख बाद में, टोटल कलेक्शन 60 लाख, 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन निकाल दो, 10 लाख के ऊपर आपको टीसीएस चार्ज करना है एंड इट विल बी 750 ओनली. नाउ एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4, 5 लाख एंड 65 lakh. 5 lakh was collection up to 30th September. 65 lakh collection is 1st October to 31st March. Once again, total collection is 70 lakh. 70 lakh is more than 50 lakh. तो 70 lakh में से 50 lakh बेसिक एग्जम्पशन निकाल देंगे, 20 lakh के ऊपर हम चार्ज करेंगे 0.075% and therefore 1500 will be TCS. So total collection is 70 lakh. 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन निकाल दो, 20 लाख के ऊपर टीसीएस चार्ज होगा. एग्जाम नंबर 5. नाउ गाइस, कलेक्शन इज 1 crore 30 lakhs. एग्जाम नंबर 5, कलेक्शन इज 1 crore 30 lakh. 50 लाख के ऊपर है, यस 50 लाख के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन सर ये 1 crore 30 lakh कब मिला? सितंबर तक. रूल क्या कहता है कि सितंबर तक के जो कलेक्शन है उसके पर टीसीएस चार्ज होता नहीं है. 50 लाख की लिमिट में आएगा, यस 50 लाख से ऊपर है टीसीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन टीसीएस एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? 1 अक्टूबर के बाद के कलेक्शन के ऊपर.
लेकिन यहाँ तो 1 अक्टूबर के बाद कोई कलेक्शन है ही नहीं। सो पूरा का पूरा 1,30,00,000 तो सितंबर तक मिला है। सो 1 रुपीस भी टीसीएस भरने की जरूरत नहीं है। 1 रुपीस भी टीसीएस इस केस में भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 अक्टूबर के बाद कोई कलेक्शन मिला ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, सेम स्टोरी। 60 लाख का कलेक्शन आया, 60 लाख 50 लाख से ज्यादा है, यस यू आर राइट, ओके। 60 लाख 50 लाख से ज्यादा, यस यू आर राइट। टीसीएस एप्लीकेबल है, यस टीसीएस एप्लीकेबल है, लेकिन टीसीएस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? 1 अक्टूबर के बाद कोई कलेक्शन आया तो। सर यहां भी 1 अक्टूबर के बाद कोई कलेक्शन नहीं है, इसलिए यहां पर भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज सितंबर तक का कलेक्शन कुछ भी हो जाए, टीसीएस इसके ऊपर चार्ज नहीं करने का, टीसीएस उसी कलेक्शन पर चार्ज करने का जो 1 अक्टूबर के बाद में है और 50 लाख के ऊपर है, इसलिए इसमें भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट एग्जांपल नंबर 7, कलेक्शन आया 60 लाख, बट ये एंटायर 60 लाख रुपीज इज कलेक्टेड आफ्टर 38 सितंबर। सो अप टू 38 सितंबर कलेक्शन वो 0। सो बात खत्म। 1 अक्टूबर के बाद आया 60 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन 50 लाख, तो 60 माइनस 50, 10 लाख जो 50 लाख से ऊपर आया उसके ऊपर टीसीएस चार्ज करना पड़ेगा, एंड टीसीएस विल बी चार्ज 0.075%, that is 750. I hope guys this example will make it more clear, okay? And finally I can conclude that this is TCS on collection. Seller will charge in invoice, sale plus GST, and this is TCS to be collected and paid to government only when customer will pay to you. This is my takeaway, this is my viewpoint guys on this particular section, particular provision, and फिर भी कोई भी डाउट हो तो you can contact, you can mail me on this my email IDs which is presented over here. Till that guys, this is signing off from CM Mihir Pujara. So keep smiling, spread smiling, and if you like it, please like this video and subscribe to my channel. Till that, goodbye, take care, be happy, be safe, keep smiling and spread smiling. Namaste.